लोग ये भी कंफ्यूजन में है कि ये चलने में कैसा है, चलने में स्मूथ है कि नहीं, एक्टिवा से इसका कंपैरिजन करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। इस स्कूटर को ना लगभग 450 किलोमीटर मैंने राइड कर लिया है। अब आप लोग बहुत कोई कहते थे कि भैया ये स्कूटर का एक्सपीरियंस बताओ कि 1,04,000 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस है हमारे यहाँ डाल्टनगंज में, तो ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं खरीदने में। अब देखो, हमारे लोग क्या करते हैं ना कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं डिस्क ब्रेक परचेज करूं या ड्रम ब्रेक परचेज करूं। तो बेसिकली मेरा क्या ओपिनियन है ना कि अगर आप अब अपने स्कूटर को खरीदते हो ना पर्सनली यूज के लिए, जिससे आप शहर वहर में सिर्फ चलो, तो हमेशा मैं कहता हूं कि आप ड्रम ब्रेक ही चूज करो। क्योंकि ड्रम ब्रेक में होता क्या है ना भैया, कोई ज्यादा बड़ा उस टाइप का दिक्कत नहीं होता है। एक तो पैसा भी कम लगता है और दूसरा सेफेस्ट रहता है। और वही डिस्क ब्रेक में होता क्या है कि आप अगर डिस्क ब्रेक वाले को चलाओगे, अचानक से ब्रेक मार दोगे तो टायर आपका जो है वो स्किड कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिस्क ब्रेक में एबीएस तो रहता नहीं है। एबीएस नहीं रहता तो इसका जो डिस्क है ना, डिस्क बहुत जल्दी लॉक हो जाता है, और लॉक हो जाता है तो आगे का टायर जो है वो स्लिप कर जाता है। तो मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये लो तो आप ड्रम ब्रेक में लो। ड्रम ब्रेक में प्राइस भी कम है, और ड्रम ब्रेक में एक और चीज ना कि किक भी आपको मिलता है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पे आपको इसमें कंपनी फिटेड किक मिलता है। अब बहुत लोग कंफ्यूजन में थे कि डिस्क वाला तो ले लिए, टॉप मॉडल तो परचेज कर लिए, लेकिन उसमें किक मिल ही नहीं रहा है उनको। तो किक नहीं मिल रहा तो कैसे होगा। तो यहाँ देखिए, इसीलिए आप ड्रम ब्रेक को चूज करिए। पर्सनली मैं यूज कर रहा हूँ इसको, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन दो चार चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे पर्सनली दिक्कत हुई है इस स्कूटर में। अभी क्या है दो चार चीजें, मैं आपको सारा चीज बताता हूँ। तो पहला जो मेन चीज है ना, आप देखोगे यहाँ पे इसका जो तेल वाला जो पॉइंट है ना भैया, ये चीज मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो तेल वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे नोजल अगर घुसाते हैं, पेट्रोल पंप वाला नोजल घुसाते हैं, तो हमारा जो ऑयल है ना वो ओवरफ्लो करता है। तो ये पता नहीं कंपनी वालों ने किस तरीके से बनाया, ये थोड़ा सा ओवरफ्लो करता है तो तेल हमारा बर्बाद हो जाता है। और दूसरा चीज ना, आप अगर इस स्कूटर में 100 रुपए का 50 रुपए का तेल लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये दिक्कत है, आपका मोटर खराब हो जाएगा। इसके फ्यूल टैंक में एक मोटर सेट करा गया है, क्योंकि ये जो स्कूटर है BS6 की फेज 2 E20 फ्लैक्स फ्यूल OBD2 वाली है। तो इसमें अगर आप 100 रुपए 50 रुपए का तेल लेते हो तो आपका मोटर जल्दी खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अब ये चीज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। मैंने 100 रुपए का तेल लिया था और इसका जो एस्केलेटर है ना, वो थोड़ा सा फंस फंस के चल रहा था, रुक रुक के चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर मैंने इसको फुल टैंक कराया। फुल टैंक कराने के बाद मैं क्या देखा ना कि इसके बाद इसका जो राइडिंग है ना, वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया था। मतलब राइडिंग की मैं अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। अब मेरे बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि भैया इस पर सिलेंडर नहीं आता है, आप कैसे बनाते हो बिना ज्ञान का वीडियो, बिना चेक किए वीडियो। अरे मेरे भाई, मैं खुद सिलेंडर दो दो बार लेकर गया हूँ इसमें, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। हाँ, थोड़ा सा जो है ना वो मतलब रगड़ाता है, ये और ये दोनों के बीच में रहता है। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर एकदम घुसेगा ही नहीं, सिलेंडर बड़े आराम से जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसके साथ साथ इसका जो इंजन है, 110 सीसी का ये स्कूटर है, और कंपनी इसमें आपको 113 सीसी का इंजन प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ये टॉप मॉडल नहीं है, ये सेकंड टॉप मॉडल है। सेकंड टॉप मॉडल में भी आपको एलॉय व्हील के सेक्शन देखने को मिलेंगे। और बहुत लोग ये भी कंफ्यूजन में है कि ये चलने में कैसा है, चलने में स्मूथ है कि नहीं, एक्टिवा से इसका कंपैरिजन करते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि भैया एक्टिवा तो नो डाउट बहुत अच्छी स्कूटर है, लेकिन एक्टिवा में जो मॉडल्स हैं या फिर जो फीचर्स हैं या फिर जो डिजिटल मीटर कंसोल पे आप देखोगे ना, वो चीजें अभी भी वही पुरानी की पुरानी ही हैं। यहाँ पे आप देखोगे, इसको जैसे ऑन करोगे तो इसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, हेलो अभिषेक तिवारी। यानी ये जो स्कूटर है मेरा ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है, ऑडोमीटर का 424.4 किलोमीटर रनिंग दिखा रहा है, रेंज अभी मेरा इतना दिखा रहा है, अभी मेरा स्कूटर इतना किलोमीटर और चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें यूनिक बनाती हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे टीवीएस का, फिर यहाँ पे 11:25 का टाइमिंग भी शो करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का हजार्ड लाइट भी इसमें काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है जब ये जलता है। तो ये देखो, एक ही बार इसको प्रेस करके रखना है और इसके बाद इसका हजार्ड लाइट आप फ्रंट से देखोगे ना तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर मैं यहाँ से आपको बात करूँ तो फ्रंट में आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छा सा प्रैक्टिकली लगता है, और इसी में इंटीग्रेटेड आपको ये चीजें मिलती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखोगे कि टीवीएस का इंटेलिगो असिस्ट फीचर्स मिलता है। ये जो टीवीएस का इंटेलिगो असिस्ट फीचर्स है ना, इसमें बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे ही आप स्कूटर को कहीं लेकर गए, अब अचानक से आपका स्कूटर बंद हो गया,
आपको कुछ नहीं करना है, उधर का ब्रेक यूज करना है और एक बार इसके एस्केलेटर को पूरा का पूरा मूवमेंट कर देना है। ऑटोमेटिक आपका इसका जो इंजन किल स्विच है ना, वो ऑटोमेटिक वर्क हो जाता है और आपका ये स्कूटर ऑन हो जाता है। तो ये जो फीचर्स है टीवीएस की इंटेलिगो फीचर्स, ये कहीं ना कहीं आपको 1 लाख रुपए के अंदर जो मिल रही है वो बहुत ज्यादा अच्छा मिल रही है। अब इसके साथ साथ आप देखोगे इस स्कूटर की पहली ऐसी गाड़ी आई है जिसमें आपको अंडर सीट स्टोरेज जो है वो आपको लगभग लगभग 33 लीटर का मिलता है। एक बार मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ये देखो 33 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी। अभी तक जितनी भी स्कूटर आती थी ना, लगभग सभी में देखोगे तो इसका तेल वाला फ्यूल वाला यहाँ पीछे रहता था। तो यहाँ पे तो फ्यूल टैंक रहता था, एक ही जगह हेलमेट का रहता था, लेकिन अब कंपनी ने क्या करा, यहाँ पे आपको 33 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी दे दिया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। और सीट भी देखोगे ना तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और इन कंपेरिजन टू होंडा एक्टिवा, जैसे बहुत लोग का कमेंट आता था कि भैया एक्टिवा बेस्ट है या टीवीएस का जुपिटर बेस्ट है, तो देखिए एक्टिवा का जो सीट है ना वो बहुत ज्यादा छोटा आता है। मैंने एक बार और अपना ये डिफरेंस किया था दोनों ही स्कूटर को लगाकर, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आप देखोगे ना, तो सीट देखोगे यहाँ पे ये कंफर्टेबल सीट भी है। और दूसरी चीज कि इसकी सीट की जो लेंथ है ना, वो आपको लगभग लगभग 792 mm के आसपास इसकी ये सीट की लेंथ मिलती है। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा लुक अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो भैया पीछे में भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट दे दिया है। आगे ही नहीं, आप यहाँ पे देखोगे तो पीछे में भी आपको ये कनेक्टेड टेल लाइट दे दिया है, जो कि रात के समय में ना काफी ज्यादा प्रीमियम दिखती है। और इसके बाद बहुत लोग कहते थे कि भैया ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है, हम क्या करें। तो देखिए ब्लूटूथ के लिए मैंने कंपनी वालों से बात करा था, कंपनी वालों ने मुझे नंबर भी दिया है। एक्चुअली मेरे पास टाइम का इशू है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं 2 दिन पहले दिल्ली से आया हूं और आज फिर से मुझे लखनऊ जाना है, तो टाइम का इशू है। इसके चलते मैं आपको ब्लूटूथ वाला वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा बनाने में। अभी आपको मैं बहुत जल्द इसके ब्लूटूथ को कनेक्ट कैसे करते हैं, ये इसमें ये जो आप लोग कहते थे कि फॉलो मी लैंप नहीं जल रहा, वो फॉलो मी लैंप कैसे जलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखो मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। टीवीएस जुपिटर ब्रांड जो है ना, टीवीएस कंपनी वालों से ऑफिशियली मेरा बात हो रहा है कि कैसे ब्लूटूथ को कनेक्ट करें, वो हमें बता भी रहे हैं। लेकिन मेरे पास टाइमिंग का थोड़ा इशू है, तो इसके वजह से वो वीडियो नहीं आने पा रही है। बहुत जल्द मैं आपको वो भी वीडियो ला कर दूंगा कि टीवीएस जुपिटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे करें। और बहुत ही ज्यादा ईजी है, कोई उस टाइप का हाइप नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फॉलो मी लैंप कैसे यूज करें, बार बार होता क्या है ना कि मैंने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया है, लेकिन जैसे ही गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाता हूँ ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमेशा कैसे कनेक्ट रहे, जब भी मैं आऊं इसके पास तो कैसे कनेक्ट रहे, ये सारी चीजों के लिए मैं एक बार उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि कैसे क्या होता है। बाकी आपके पास अगर टीवीएस की ये जुपिटर है तो भी माइलेज क्या दे रही है आप वो बताइएगा। और मैं अपनी माइलेज बता दूं तो भाई मैंने जब परचेज किया था तो उस टाइम ये 36 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज दे रही थी। उसके बाद दोबारा से एक बार रिफ्यूल कराकर इसका माइलेज चेक करा मैंने, तो यहाँ पे उस टाइम 41 किलोमीटर पर आवर के हिसाब पर लीटर के हिसाब से ये माइलेज दे रही है। अब आफ्टर फर्स्ट सर्विस, अभी तक मैंने इसमें सर्विस नहीं करा है, क्योंकि भाई 500 किलोमीटर चलाने का समय ही नहीं मिल रहा है। तो 500 किलोमीटर चलाने के बाद मैं इसका फर्स्ट सर्विस कराऊंगा, और सर्विस में क्या कॉस्ट आता है, कितना खर्चा आता है सर्विस में, वो सारी चीजें बताऊंगा। इसके बाद दोबारा से इसको रिफ्यूल कराएंगे, पूरा फुल टैंक कराएंगे और टैंक टू टैंक माइलेज नापेंगे कि एक बार फुल सर्विस कराने के बाद ये टैंक टू टैंक माइलेज कितना देती है। तो ये था भाई मेरा एक्सपीरियंस टीवीएस जुपिटर के लिए। मुझे बस 2 चीजों की ज्यादा दिक्कत हो रही है इसमें। पहला तो तेल लेने में इसका जो है ना, वहां पे ये जो फ्यूल टैंक वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है तेल, और दूसरा इसका ब्लूटूथ प्रॉपर से कनेक्ट नहीं होता है। बाकी सारी चीजें अच्छी लगती हैं। और आपको भी मैं हमेशा बताऊंगा, जब भी आप तेल लेते हो तो 150 रुपए का तेल कभी मत लेना, क्योंकि 150 रुपए के तेल में क्या होता है कि आपका मोटर जलने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो ये थी, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।